हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं हाउ टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। जो भी टैक्स पेयर एनरोल करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ, उन्हें CMP 02 फाइल करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे। उसकी टाइम लिमिट्स होती हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने से पहले करना होता है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 द ऑप्टिंग पीरियड इज February 4 to 31 मार्च और आज इसकी लास्ट डेट है। आइए इसे प्रैक्टिकली पोर्टल पे कैसे फाइल करना है हम जानते हैं। सबसे पहले आप जीएसटी पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना। सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन का टैब आ रहा होगा, उसमें एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। जब आप ये ऑप्ट करेंगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन CMP 02 खुल जाएगा। उसमें सबसे पहले वो एक वार्निंग देते हैं कि जो नीचे ये सारे HSN है इसके लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आइसक्रीम हो गई, जैसे पान मसाला हो गया, इन सब के लिए उन्होंने लिख रखा है कि नहीं है। नीचे वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं कि आप इसमें डील नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि हमारा टैक्स पेयर है इसमें डील नहीं कर रहा है, हम कह देंगे कंफर्म डेट वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज मेंशन्ड अबव। उसके बाद वो एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड होगा वो शो करेगा। उसके बाद नीचे वो कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दिखाता है कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो कहता है इन तीनों में से आप कौन हो। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज B ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। आइए एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन होते हैं। आइए हम शेड्यूल 2 में देखते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो कौन सी सप्लाईज होती है। शेड्यूल 2 में उन्होंने कहा पैरा 6 में क्लॉज B, ये कहता है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विसेज और इन एनी मैनर व्हाटसोएवर बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक्स वेयर सच सप्लाई और सर्विस इज फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये बेसिकली जो फूड सप्लाई की सर्विसेज होती है रेस्टोरेंट सर्विसेज की, उसकी शेड्यूल 2 में वो कहता है कि अगर आप उसमें ऑप्ट कर रहे हैं तो आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम ले पाएंगे, उनके लिए अवेलेबल, रेस्टोरेंट के लिए अवेलेबल रहती है। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अगर कोई और सर्विसेज है जिनके बारे में मना नहीं कर रखा तब भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्लाइंट टैक्स पेयर इसमें आता है, हम ऑप्ट कर लेंगे। कंफर्मेशन डिक्लेरेशन जो टर्नओवर लिमिट्स होती हैं वो सारी चीज़ें सेक्शन 10 के अंदर दे रखी हैं। वो कहते हैं कि आप उसके लिए डिक्लेरेशन दीजिए कि आप उसका अबाइड करेंगे। तो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द फर्स्ट बिजनेस शेल अबाइड बाय द कंडीशन रिस्ट्रिक्शन जो कि सेक्शन 10 में दी गई हैं। उसके बाद कंफर्म करते हैं कि हमने ये ऑप्ट करा है। आखिरी में वो कहता है जो भी आपका टैक्स पेयर है उसको सेलेक्ट करिए, प्लेस सेलेक्ट करिए। ये मैंने प्लेस करा। सबमिट विद ईवीसी ऑप्ट कर लीजिए। बस ये आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल हो गई है। कोई भी डाउट हो आपको सेक्शन 10 या कॉम्पोजिशन स्कीम से रिगार्डिंग तो आप मेरे को कॉल या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।